अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम फिफ्थ इंग्लिश में जो पोएम हम पढ़ रहे हैं यू आर ओल्ड फादर विलियम, तो इसका हम आज अगला हिस्सा पढ़ेंगे जिसमें बाप बेटे कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं। तो इसका अगला हिस्सा है यू आर ओल्ड सेड द यूथ and your jaws are too weak for anything tougher than suit. Yet you finished the goose with the bones and the beak. Pray, how did you manage to do it? तो ये अपने बाप से कहता है कि आप बूढ़े हो चुके हो। सेड द यूथ, ये जवान बेटा कहता है या जवान लड़का। योर जाज आर टू वीक, आपके जो जबड़े हैं ये भी कमज़ोर हो चुके हैं। आप फॉर एनीथिंग टफ़र, यानी ये किसी हार्ड चीज़ को नहीं खा सकेंगे या चबा सकेंगे। देन सूट बगैर सूट के, यानी सूट एक किस्म का फैट होता है जो नरम होता है, यानी वो चीज़ ये खा सकेगा। Yet you finished the goose, साथ ही ये कहता है बाप से कि अभी आपने ये जो गूस खाया है, यानी गूस का डिश खाया है। विद द बोन्स एंड द बीक, इसके हड्डियाँ भी चबाई खाई। एंड द बीक, और इसके जो चूंच था ये भी खाया, ये भी चबाया। प्रे हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट, आपने ऐसा कैसे, यानी ये कैसे आपने खा लिया ये गूस, जो एक सख्त चीज़ है जो एक उम्र रसीदा आदमी नहीं खा सकेगा, तो आपने कैसे खाया। इन माई यूथ सेड हिज फादर, आई टुक टू द लॉ एंड आर्ग्यूड ईच केस विथ माई वाइफ। तो बाप ने जवाब दिया, जब मैं जवान था, सेड हिज फादर, बाप ने जवाब दिया या बाप ने कहा, जब मैं जवान था, आई टुक टू द लॉ, मैं कोर्ट जाया करता था। जब मैं कोर्ट जाता था, आई आर्ग्यूड ईच केस विथ माई वाइफ, मैं हर केस को अपनी वाइफ से शेयर करता था या बहस करता था अपनी बीवी से। एंड दैट द मस्कुलर स्ट्रेंथ which it gave to my jaw has lasted the rest of my life. तो उसी वजह से मेरे जो ये जबड़े हैं ये मज़बूत हो गए हैं, तो ये इतने मज़बूत हो गए कि ये मुझे फॉर एवर मज़बूत रहे, यानी मेरी ज़िंदगी भर ये मज़बूत रहे। मेरी पिट्ठों की संरकत, यानी मसल मीन्स पिट्ठों की ताकत। You are old, said the youth. One would hardly suppose that your eyes was steady as ever. Yet you balanced an eel on the end of your nose. What made you so awfully clever? तो बेटा इससे फिर कहता है कि आप बूढ़े हो चुके हो। जो बूढ़ा आदमी होता है उसके जो आँख की रोशनी या वगैरह, नाक वगैरह, ये मुंह में जो मुंह के जो हालात हैं ये बदल जाते हैं, लेकिन आप में वैसा कुछ नहीं दिखाई देता है। आपकी आंखें भी बराबर रोशनी देती हैं, आपकी नाक वगैरह ये संभल कर है। या ये क्या चालाकी है, या ये क्या ये आप में कैसा ये कुछ सलाहियत है कि आप इस तरह, यानी ये अपने बाप को यानी खौफनाक तरीके से पेश करता है कि आप बहुत उस तरह से हैं
جس طرح ایک خوفناک آدمی اپنے آپ کو بالکل چاق و چوبند پیش کرے، اسی طرح آپ بھی ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہوا؟ واٹ میڈ؟ کس چیز سے آپ کو ایسی مطلب پورے جسم کو فٹ رکھا؟ I have answered 3 questions and that is enough, said his father. Do not give yourself airs. میں نے آپ کے 3 سوالوں کا جواب دے دیا۔ And that is enough. یہ آپ بہت ہو گیا، said his father. اس کے باپ نے اس کو جواب کہا۔ Do not give yourself airs. اپنے آپ کو لفٹ مت دے دو، یعنی ہوا میں مت اڑو۔ Do not think I can listen all day to such stuff. کیا آپ نہیں سمجھتے ہو کہ I can listen all day to such stuff. کیا آپ نہیں سمجھتے ہو کہ میں یہ بیوقوف باتیں یہ دن بھر سن سکوں؟ بی آف، مجھ سے دور رہو اب، یعنی بھاگو۔ اور آئی ول کک یو، یا میں آپ کو لات ماروں گا۔ ڈاؤن سٹیئرس، اور سیڑھیوں سے نیچے گرا دوں گا۔ تو یہ تھا اس کا اگلا لاسٹ حصہ اس پوئم کا جو ہم نے پڑھا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا۔ شکریہ۔